ऊपर दिख रहे लाल बटन पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह आज सबके बीच में अलंकार के पठन पाठन के क्रम में आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। अर्थालंकार के अंतर्गत आज मैं आप सबको उपमा अलंकार के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मेरी कुछ बातें आप लोग बहुत गौर से सुनिए और हमेशा के लिए याद करके रखिए कि पढ़ो कम समझो ज्यादा, बोलो कम सुनो ज्यादा। यही बुद्धिमान बनने के लक्षण हैं। चाहे वो रस हो, छंद हो, अलंकार हो, संधि हो, समास हो, या गणित हो, विज्ञान हो, कुछ भी हो, अगर उसकी अवधारणा को समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है तो समझने का प्रयास करो, रटना बिल्कुल छोड़ दो। महाकवि कबीरदास जी की उक्ति आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा भी है कि हर की सास सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। एक साधु के साथ में रहने वाला तोता साधु के साथ में राम राम कहता है, लेकिन जब कभी भी मौका पा करके वो पिंजड़े से बाहर उड़ जाता है तो पुनः लौट कर नहीं आता है। अगर राम के महत्व को जानता होता, राम के प्रभाव को जानता होता तो पिंजड़ा छोड़कर उड़कर जाता है ना। तो इसलिए रटी हुई विद्या बहुत दिनों तक नहीं ठहरती है। तो आइए आज आप सबको उपमा अलंकार को बहुत सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आजीवन नहीं भूलेगा। गौर से आप उपमा अलंकार को समझते रहिए। अर्थालंकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है। हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें, उपमा उपधन मा। उप का अर्थ है समीप और मां का अर्थ मापना या तोलना है। जब दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, दो भावों को हम पास पास रख करके उनमें तुलना करते हैं, समानता दिखलाने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का शाब्दिक अर्थ ही है मापना या तौलना। दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं को जो पास में रख करके उसे तुलना की जाती है, समानता दिखलाई जाती है, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि ये मार्कर तलवार के समान तेज है, ये कलम तलवार के समान तेज है, तो मार्कर की तुलना तलवार से की गई। एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जा रही है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। बार बार आपने सुना होगा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। उपमा को विधिवत जानने के लिए उपमा के अंगों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उपमा के 4 अंग हैं। उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है
वाचक और चौथा है साधारण धर्म। तो आइए क्रमशः देखते चलें। उपमा के चार अंग, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। इन चार अंगों से मिलकर के उपमा परिपूर्ण होता है। पहला अंग उपमेय। उपमेय क्या होता है कि जिसका वर्णन किया जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, वही उपमेय कहलाता है। अभी मैं आप सबको एक उदाहरण के माध्यम से उपमा के चारों अंगों को विधिवत समझा दूंगा, आपको पहली बात समझ में आ जाएगा। दूसरा है उपमान। उपमेय की जिस वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है, सामने वाले वस्तु से तुलना की जाती है, वह उपमान कहलाता है। तीसरा है वाचक। जिस शब्द के माध्यम से तुलना की जाती है वह वाचक कहलाता है। दो वस्तुओं, दो भावों के बीच में जो तुलनात्मक शब्द आता है, तुलना करने के लिए शब्द आता है, वह वाचक कहलाता है। चौथा है साधारण धर्म। जिस गुण और धर्म के आधार पर तुलना की जाती है वह साधारण धर्म कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब आप देख रहे हैं इस उदाहरण में सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। तो किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है? सीता के मुख के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो ये उपमेय है। जैसा कि परिभाषा में आपने पढ़ा था, जिसका वर्णन किया, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, वह उपमेय कहलाता है। तो प्रस्तुत उदाहरण में सीता के मुख के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए सीता का मुख उपमेय है। जिससे तुलना की जाए वह उपमान कहलाता है। तो तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो चंद्रमा क्या है? उपमान है। जो तुलनात्मक शब्द आया वह वाचक होता है। तुलनात्मक शब्द कौन सा आया? समान। समान शब्द तुलना के लिए आया है, तो ये वाचक है। और जिस गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, तो किस क्वालिटी, किस गुण के आधार पर तुलना की जा रही है? सुंदरता के आधार पर तुलना की जा रही है, तो सुंदरता धर्म है। तो आपने देख लिया कि उपमा के चार अंग, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। प्रस्तुत उदाहरण आपने देख लिया कि सीता का मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, समान वाचक है, सुंदर धर्म है। तो ये उपमा के अंग हैं। आइए अब आप लोग देखेंगे उपमा के प्रकार। कभी कभी उपमा में चारों अंग विद्यमान रहते हैं, कभी कभी कोई अंग लुप्त हो जाता है। जब कोई अंग लुप्त हो जाता है तो वहां पे उपमा का एक प्रकार लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है।
उपमा का पहला प्रकार है पूर्णोपमा अलंकार, दूसरा है लुप्तोपमा अलंकार और तीसरा है मालोपमा अलंकार। तो पहले प्रकार को हम देखते हैं पूर्णोपमा अलंकार, जिसमें उपमा के चारों अंग विद्यमान हों। वो चारों कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। अभी जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। वहां पर उपमा के चारों अंग विद्यमान थे, इसलिए वो पूर्णोपमा अलंकार है। अगर उसी उदाहरण को इस तरह से लिख दिया जाए कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, सीता का मुख तो आप देख रहे हैं यहां पे एक शब्द उपमा का एक अंग धर्म गायब हो गया। सीता का मुख उपमेय हो गया, चंद्रमा उपमान हो गया और समान वाचक, यहां से एक अंग धर्म गायब हो गया, लुप्त हो गया, इसलिए इसका नाम लुप्तोपमा अलंकार है। तीसरा प्रकार है मालोपमा, जहां पर एक ही उपमेय के कई उपमान हो, उपमानों की माला गूंथ दी गई हो, वहां पे मालोपमा अलंकार होता है। माला का अर्थ ही होता है एक समूह। जैसे कई फूलों को एक साथ रख देते हैं, फूलों की माला हो जाती है। कई पर्वतों को एक साथ देखा जाता है तो उसे पर्वतमाला कहते हैं। तो अगर नरमुंडों की माला होती है तो उसे लोग नरमुंडों की माला कहते हैं। उसी प्रकार से जहां पर एक उपमेय के सम्मुख उपमान कई हों, वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। जैसे आज मातृ दिवस है तो मां से उदाहरण देता हूं कि मेरी बूढ़ी मां है। देखिए, जिसके बारे में बताया जा रहा है उपमेय वही है, मेरी मां, बूढ़ी मां उपमेय। वह कुरान पाक की तरह पाक है, मीनार की तरह झुकी हुई, दया की तरह उदार और दुआ की तरह मददगार, आम की तरह पकी हुई है। मेरी एक मां है। अब देखिए, मां एक उपमेय है और उस उपमान के लिए पका हुआ आम, मीनार की तरह झुकी हुई, दया की तरह उदार, दुआ की तरह मददगार, कितने कई सारे उपमान आ गए। उपमानों की माला गूंथ दी गई, इसलिए वहां पर मालोपमा अलंकार है। तो आज आप सबको मैं केवल उपमा अलंकार के बारे में ही बताने आया था। तो आप उपमा अलंकार को पढ़ें और इससे सीखें। धन्यवाद।